दोस्तों पूरी दुनिया में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है और भारत को इस समय प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस भीषण गर्मी से सिर्फ एशियाई देश ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश और दक्षिणी ग्लॉर्थ में स्थित अंटार्कटिका तक दो चार हो रहे हैं। हमेशा से बर्फ और ग्लेशियर से ढके रहने वाले अंटार्कटिका में पहली बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। इस ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु तक सूरज की पराबैंगनी किरणों से जूझ रहे हैं। ऐसे में हर कोई परेशान है और सोच रहा है कि आखिर इतनी गर्मी कैसे और क्यों पड़ रही है। इसी के बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली नई रोचक वीडियोस आपको मिलती रहें। क्या बढ़ती गर्मी विनाश का संकेत? दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी को वैज्ञानिक विनाश का संकेत मान रहे हैं। मौसम की गतिविधियों के जानकार बताते हैं कि भौगोलिक तौर पर भारत के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली हीट वेव यानी लू 100 साल में कभी एक बार चलती है। लेकिन इंसानी भारत के अलावा अब ये दुनिया के कई देशों को भी प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि ठंडे देशों में भी भीषण गर्मी का अनुभव हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से इस गर्मी के बढ़ने की संभावना 30 गुना तक बढ़ी है। तभी तो इस बार महीने दर महीने सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस साल सूरज इतना क्यों तप रहा है? आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि सूरज पहले से ज़्यादा तप रहा है। सुबह 7 बजे से ही ऐसा लगता है कि दोपहर 12 बजे की कड़क और तीखी धूप हो रही है। हालांकि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सूरज तब भी वैसा तपता था और अब भी वैसा तप रहा है। बस हमें बचाने वाली ओजोन चादर पतली हो गई है और वो हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दरअसल जब जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो कार्बन प्रदूषण वातावरण में रहता है, एक कंबल की तरह काम करता है और गर्मी में फंस जाता है। आज वायुमंडल में इतना ज़्यादा कार्बन प्रदूषण है कि इसकी वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि 99% से ज़्यादा वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमुख कारण इंसानों की वजह से हो रहा प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन है। और जब तक हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर देते तब तक गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर हम अपने कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाते हैं तो हम अपने बच्चों को इस महाविनाश से बचा सकते हैं। गर्मी कम करने के लिए क्या करना होगा? इस गर्मी से बचने के लिए जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है वो है कार्बन उत्सर्जन पर, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। यही जलवायु परिवर्तन का भी बड़ा कारण बन रहा है। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की इस संकट से निपटने के लिए बड़े बड़े देशों के पास बड़ी योजनाएं हैं जो पेरिस जलवायु समझौते 2015 में शामिल हैं। पेरिस समझौता उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को सीमित करने पर आधारित है। हालांकि इस समझौते के हुए 10 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने इस पर कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।